चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य में ज्वार की खेती दाना और चारा दोनों के लिए की जाती है और जो किसान कम पानी में ज्वार की खेती करने जा रहे हैं वे किसान इस समय ज्वार की उन्नत किस्मों का चयन करते हुए बुआई करें। तो आप किस प्रकार से करें ज्वार की खेती, इस बारे में जानने के लिए मिलते हैं विषय विशेषज्ञ गुरप्रीत सिंह गांधी से। किसान भाइयों, आज हम बात कर लेते हैं ज्वार की फसल की। तो इसमें अगर भूमि का चयन की हम बात करें तो इसमें जो है वैसे तो सभी भूमि में इसकी खेती की जा सकती है, लेकिन अधिक उत्पादन लेने के लिए चिकनी मिट्टी जिसका पीएच मान 5 से 7 हो वो इसके लिए उपयुक्त है। और इसमें एक विशेष बात जो ध्यान रखने वाली हो कि इस मिट्टी में जो है उचित जल निकास की सुविधा हो। इसके बाद बात आती है खेत की तैयारी की। तो सबसे पहले आप इसकी अच्छी गहरी जुताई कर लें, उसके बाद 2 से 3 बार पाटा चलाकर खेत को अच्छी तरह समतल कर लें। 2 से 3 बार कल्टीवेटर चला कर आप अच्छी भुरभुरी कर लें जिससे कि अच्छा बीज को अच्छा जर्मिनेशन मिल सके। अंतिम जुताई के समय 10 से 15 टन गोबर की अच्छी विघटित खाद जो है अंतिम जुताई के समय खेत में अच्छी तरह से मिला दें। किसान भाइयों, ज्वार की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलो सल्फर और 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। इसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा, सल्फर और पोटाश की पूरी मात्रा का उपयोग बोने के समय बीज के नीचे प्रयोग करना चाहिए और शेष बची नाइट्रोजन की आधी मात्रा का प्रयोग जब फसल 30 से 35 दिनों की हो जाए, यानी पौधे जब घुटनों की ऊंचाई के हों, तब पौधों से लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर साइड ड्रेसिंग के रूप में देकर डोरा चलाकर भूमि में मिला दें। अगर इसमें हम उन्नत किस्मों की बात करें तो राजस्थान चरी 2, पूसा चरी 23 जो है ये चारे के लिए अच्छी उन्नत किस्में हैं। दाने के लिए बात करें तो SSG 59 और CSH 5, SPV 96 जिसको RJ 96 भी बोलते हैं और PCH 106, ये जो है कुछ उन्नत किस्में हैं जिसको अगर आप उपयोग करेंगे तो आप अच्छा से अच्छा उत्पादन जो है अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, ज्वार की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए बीज की उचित मात्रा और बीजोपचार करना तो जरूरी होता ही है। साथ ही साथ ज्वार की वैज्ञानिक बुवाई तकनीक पर भी ध्यान देना होगा, तभी आपको ज्वार की फसल से अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। और बीज दर की जहाँ तक बात है, वहाँ पर 12 से 15 kg बीज जो है प्रति हेक्टेयर की दर से जो है पर्याप्त है। लेकिन अगर आप चारे के लिए इस फसल को लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो है बीज दर 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आपको लगाना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले आपको बीज उपचार करने के लिए 2 ग्राम बावस्टीन प्रति किलोग्राम की दर से आप इसको बीज को अच्छी तरह से उपचारित कर ले, जो कि आपको शुरुआती जो रोग हैं उससे आपको जो है नियंत्रित हो जाते हैं बीजोपचार से। इसके साथ ही साथ PSB और एजोस्पिरिलियम से भी आप इसका बीजोपचार करें, जो कि 5-5 ग्राम प्रति किलो की दर से, जो कि आपके उत्पादन को 15 से 20% तक बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। बीज की बुआई के अगर तरीके की हम बात करें तो इसको मतलब किसान भाई जो है छिड़कवा विधि से भी जो है बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसको ड्रिल विधि से भी आप लगा सकते हैं, सीड ड्रिल से भी इसकी बुआई जो है कर सकते हैं। और अगर पौधे से पौधे के बीच की दूरी की हम बात करें तो 15 से 20 सेंटीमीटर और कतार से कतार की बात की जाए तो 45 सेंटीमीटर जो है पर्याप्त इसमें होता है। बीज को आप 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई में ही लगाएं।
छिटकवा अगर बो रहे हैं तो आप देसी हल जो है चला दें एक बार, जिससे वो लाइन में आ जाए। किसान भाइयों, खरीफ ज्वार की फसल में खरपतवारों का अधिक प्रकोप होता है, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आती है। इसलिए आप इनका नियंत्रण कर जल प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दें। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी फसल का अधिक उत्पादन लेने के लिए हमें अपने खेतों को जो है खरपतवार मुक्त रखना होता है, क्योंकि ये खरपतवार जो है मुख्य फसलों से प्रकाश संश्लेषण के लिए, जल के लिए, पोषण के लिए जो है प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। साथ ही साथ ये कीट और रोगों के लिए आश्रय स्थल का काम करते हैं। तो इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए आप अच्छी तरह से निंदाई गुड़ाई करते रहें। हस्तचलित यंत्रों का आप उपयोग कर सकते हैं, देसी हल का आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है लेबर की समस्या हो तो फिर आप रासायनिक विधि से भी इसका नियंत्रण कर सकते हैं। इसके लिए आपको एट्राजिन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के तुरंत बाद जो है आप इसका उपयोग करें। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं इसमें जल प्रबंधन की। तो चूँकि ये जो फसल है वो वर्षा मतलब खरीफ सीजन की फसल है, तो इसमें जो है बारिश होती है, लेकिन अगर कहीं पर लंबा ड्राई स्पेल आ गया हो, मतलब लंबे समय से अगर बारिश ना हुई हो, तो फिर हमको हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है उनसे जो है 1 या 2 सिंचाई इसकी निश्चित रूप से करनी चाहिए। तो ये थी किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी जानकारियाँ, जिसको आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से ही आप ज्वार की फसल में अच्छा उत्पादन ले सकेंगे।